हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ आपको जिसे आप यूज करके अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे आप लर्निंग पीरियड में हो या फिर आप उससे थोड़ा ऊपर हैं या फिर आप सीखने का मन बना रहे हैं, तो इन टिप्स को आप जरूर फॉलो करें। अगर आप इन टिप्स को और ट्रिक्स को अपने 100% एफर्ट के साथ यूज करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि 10 से 15 दिनों, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों के अंदर आप 10 से 20 दिनों के अंदर अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आपका इंग्लिश बोलने का जो लेवल यहाँ था वो काफ़ी हाई हो चुका है, यहाँ तक पहुँच गया है। आप आसानी से इंग्लिश को बोल सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट का, बिना किसी डर का। सो आप इन टिप्स को 100% एफर्ट के साथ फॉलो करें और आप देख सकते हैं कि आपका इंग्लिश का लेवल जो नीचे था वो काफ़ी हाई हो चुका है, किसी के सामने बोल सकते हैं। तो टिप मैं जो बताने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो टिप नंबर 1, वॉच लोअर लेवल वीडियोज, कार्टून्स और स्पीचेस। आपको जो लोअर लेवल का इंग्लिश वीडियोज होता है, यानी कि बोल सकते हैं जो कार्टून्स होते हैं, बच्चों का जो कार्टून्स आता है ना, वो देख सकते हैं, या फिर जो मूवी सब टाइटल्स के साथ आते हैं वो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्पीचेस देखने का शौकीन है, स्पीच देखते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप में इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश में देखना है। और ज़्यादा जो स्पीड होता है वो सब फास्ट करके नहीं देखना, बस नॉर्मल जो स्पीड होता है उसे आप देखना है। मूवी या फिर कार्टून्स को जो भी देखते हैं, आपको लोअर लेवल से मैं इसलिए स्टार्ट करना बोल रही हूँ क्योंकि इससे होगा कि आप में एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, जिससे आप आसानी से, आपको इंक्रीजमेंट होगा, आपको लगेगा कि हाँ, इंकरेजमेंट होगा अंदर से कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश या मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश। तो इसे आप यूज करें। अगर आप स्टार्टिंग से ही हाई लेवल का इंग्लिश वीडियोस देखते हैं तो इसमें डिमोटिवेशन आने का ज़्यादा चांसेस होता है, जिससे आप जो कुछ जानते भी है ना वो भी नहीं सीख पाएंगे। आपको लगेगा मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है मे बी। बट आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी स्टार्टिंग करें तो लोअर लेवल से करें। कुछ भी कार्टून्स देखें, मूवीज देखें या स्पीचेस देखें, किसी भी टाइप का वीडियोस देखें, वो लेवल लेवल से शुरू करें और ट्राई करें कि उसे अपने डेली लाइफ में यूज करें। आप बोलने का प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप किसी मूवी का सबटाइटल देख रहे हैं, मूवी को देखें, सबटाइटल्स को भी साथ में पढ़ें, तो आप रिमाइंड करते रहें, इसे प्रैक्टिस करते रहें, बार बार देख सकते हैं कि आपको आखिर इसमें क्या चीज़ कब बोला गया है। आपको भले वो प्रोनाउंसिएट करे वो समझ में नहीं आएगा, बट आप इंग्लिश को आप अगर उसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्शन को देख रहे हैं, तो आप इजीली उस चीज़ को सीख सकते हैं। अगर कोई आदमी आपको एक ग्लास पानी मांग रहा है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको शायद वो प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आएगा। क्या बोला आखिर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, सबटाइटल पढ़ेंगे। अब वो भी चलिए, वो पढ़ लिए, साथ ही साथ आप ये तो देखेंगे ना कोई एक गिलास पानी मांग रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको साथ में करना है, कान आंख और दिमाग तीनों खोल के देखना है। और टिप नंबर दूसरा वो है, स्टार्ट स्पीकिंग वॉट एवर यू वांट एंड वॉट एवर यू नो इन इंग्लिश, जस्ट स्पीक। आपको जो भी आता है इंग्लिश में, टूटा फूटा जैसा भी इंग्लिश हो, जो भी वर्ड्स आपको आते हैं वो आप बोले। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर आप यहाँ पे बोल देते हैं आई एम गो स्कूल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम गो स्कूल बोले। यहाँ पे आपका ग्रामेटिक मिस्टेक है कि गोइंग की जगह आप गो बोल रहे हैं, बट आपने प्रैक्टिस तो किया, आपने ट्राई तो किया, तो ये आपको बेनिफिट होगा कि धीरे 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 आपका प्रैक्टिस होते चला जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी चीज़ करना है कि आपको ये ध्यान नहीं देना कि आपका ग्रामेटिक मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ग्रामेटिक मिस्टेक जो भी होता है इंग्लिश में स्टार्टिंग स्पीकिंग में कोई मैटर नहीं करता, बट हाँ, इसे रिटेन में मिस्टेक नहीं करना है। तो ये हुआ दो टिप्स। क्या करना है आपको, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप जानते हैं, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोले, या फिर जो भी आप सुनते हैं उसे केयरफुली सुने। इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि आप जो भी चीज जानते हैं, वट एवर यू वांट एंड वट एवर यू नो इन इंग्लिश यू कैन स्पीक, बट देयर इज वन प्रॉफिट, और you can use a mirror, that is a mirror, or use your smartphone। स्मार्टफोन क्यों होते हैं, सिर्फ वीडियोस देखने के लिए नहीं, इसमें होता है कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा, आप मिरर के सामने जाके इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बोलिए जो भी आप बोल रहे हैं, स्पीक एंड स्पीक वट एवर यू वांट स्पीक, बस आपके सामने बोलना है।
लेकिन इसमें एक चीज़ और होगा कि अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, तो आप स्मार्टफ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी रहें। आप रूम में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, कोई मैटर नहीं करता आप कहाँ पे हैं। बट आपको क्या करना है, कैमरा ऑन करना है, स्टार्ट योर कैमरा एंड जस्ट स्पीक व्हाट यू वांट टू स्पीक। बस आपको बोलते जाना है, प्रैक्टिस होगा इससे। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो भी बोल रहे हैं फ्रंट कैमरा आपको देख के बोलना है। ऐसा नहीं कि कैमरा ऑन कर लिया है, बोल रहे हैं यार इधर देख रहे हैं, तो ये फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। जस्ट आपको बोलना है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है, स्पीक एंड रिकॉर्ड योर वॉइस। तीसरा क्या है, आपको अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है। आप कभी भी कहीं पे भी हैं तो अपने जो भी जानते हैं आप इंग्लिश में जो भी चीज़ है, आप मान लेते हैं एक पैराग्राफ लेते हैं, कुछ भी बोलिए। जैसे कि आपको बोलना महात्मा गांधी के ऊपर, वो बोल दीजिए इंग्लिश में, टूटा फूटा जैसे भी आता है। या फिर आपका डेली रूटीन जो है, सुबह जैसे कि आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई टुक bath, after that I went to hospital, I went to college, I went to a school, where जो भी आप किए हैं वो आपको बोलना है। वो आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं उस चीज़ को। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद उसको हमेशा एटलीस्ट एक दो बार जब भी आपको टाइम मिलता है उसे आप केयरफुली सुनिए। सुनने से आपका ये होगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक किए थे, किस चीज़ को आप गलत प्रोनाउंसिएट किए थे, वो चीज़ आपको दिमाग में आएगा। तो दिमाग में भी आएगा और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा, हाँ, ये चीज़ गलत की है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और खुद का एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी टीचर का एनालिसिस करने के से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप खुद में एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पे गलत बोल रहे हैं, आप किस चीज़ को सही बोले और किस चीज़ को गलत बोले। तो ये आपको करना ज़रूरी है। साथ पहला क्या हुआ कि आप लोअर लेवल का इंग्लिश वीडियोज़ है उसे आप देखिए। दूसरा हुआ कि जो कुछ भी आपको इंग्लिश में आता है, जो कुछ भी टूटा-फूटा इंग्लिश में जो भी अगर एक सेंटेंस भी आता है ना, एक दिन में अगर एक सेंटेंस भी सीख लिए, आई हैव अ पेन, दूसरा दिन सीख गए कि आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। तो देखिए 2 चीज़ है, आपको पेन है और दूसरा है लेटर लिखना जान गए पेन से। तो 2 चीज़ अगर 2 दिन में एक आध सेंटेंस भी सीख ले, तो सोचिए 365 दिन में 365 सेंटेंसेस सीख सकते हैं। तो वो फ़ायदा हुआ। तीसरा क्या हुआ कि आपको अपने जो भी आपको इंग्लिश में आता है, स्पीचेस हो गया या जो भी आपका डेली रूटीन है या कोई पैराग्राफ हो गया, उसको उठा करके आप बोलिए और उस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए और उसको बार-बार सुनिए कि आप गलती कहाँ की। तो ये 3 टिप्स तो हो गया ना। और चौथा क्या हुआ, कोई ऐसे दोस्त को कीजिए, फाइंड अ फ्रेंड हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश। फाइंड अ फ्रेंड, ऐसे दोस्त को ढूंढना जो इंग्लिश वाकई में सीखना चाहता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसी के पास क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि वो पहली बात कि हंसेगा नहीं। हंसने के कारण आधा से ज़्यादा आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। तो आपको ये नहीं होगा, आप जिस लेवल में हैं उसी लेवल का फ्रेंड ढूंढिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 6 स्टैंडर्ड में या 12 स्टैंडर्ड के लड़के के साथ आप इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसा मैटर नहीं करता। आप कर सकते हैं बट मैक्सिमम टाइम में होता है कि थोड़ा अगर हाई लेवल का अगर कोई दोस्त बन जाता है तो उसमें दिक्कत होता है कि अब वो ज़्यादा बोलेगा तो जो कम जानता है ना, जैसे मैं हूँ, मैं कम इंग्लिश जानती हूँ, मेरा फ्रेंड है ज़्यादा इंग्लिश जान रहा है, वो ज़्यादा टफ वर्ड्स को यूज करेगा, उसका वोकैब्युलरी ठीक रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक रहेगा और मेरा थोड़ा अगर खराब रहता है तो मुझे डिमोटिवेशन होगा। सेम आपके साथ भी वही हो सकता है। तो आपको वैसा ही फ्रेंड को ढूँढना है जो आसानी से इंग्लिश आपके जैसा ही बोलता और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा प्रैक्टिस करें। जब भी आप मिलते हैं, लेट्स गो टू द बैक प्लेग्राउंड, जस्ट गो देयर, गिव मी बॉल, लेट्स प्ले टुडे। जैसे भी वर्ड्स होते हैं, जो अभी आपको आता है, वो आप जस्ट बोलिए। और ये लास्ट टिप मैं बताने वाली हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट नहीं बोल सकते हैं, बस मैं 5वां टिप बताने वाली हूँ, जिसमें होता है आप यूज योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन शॉर्ट, वट एवर यू यूज, जस्ट यूज इट फॉर योर ऑन बेनिफिट पर्पस। आप यूट्यूब में क्या होता है, शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टा में क्या होता है, रील्स देखते हैं, फेसबुक में क्या होता है, जस्ट स्क्रॉल एंड स्क्रॉल। ये नहीं करना है आपको। हाँ, कीजिए वो भी। अगर आप मेरे वीडियो को भी देख रहे हैं यूट्यूब में तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा, तो आप टिप्स सीख रहे हैं कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो इसमें आप कमेंट कीजिएगा कि आपने किस किस टिप को फॉलो किया या कौन सा टिप आपको जब सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगा। ठीक है, तो लेकिन आपको ये क्या करना है,
अगर आप टाइप करते हैं या आप कमेंट करते हैं, तो कमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा? इंग्लिश को यूज़ करना होगा। आपको जैसा इंग्लिश टाइप करने आता है, जिस तरह से भी टूटा-फूटा में आता है या फिर जैसे भी आप उस इंग्लिश को यूज़ करके ही जो भी सेंटेंसेस आप टाइप करते हैं, इंग्लिश में यूज़ करें। ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाला जो यूज़ होता है ना, मैं खा रहा था तो एम-ए-आई यूज़ नहीं करना, आई करना है यूज़ के लिए। तो उसमें आपको यूज़ करना है और साथ ही साथ इससे ये फ़ायदा होगा कि आप वहाँ पे जैसा भी इंग्लिश अगर गलत इंग्लिश को भी आप अगर टाइप करके कमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्लस पॉइंट वाली ये बात होगी कि वहाँ पे आपको कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि आप गलत हैं। वहाँ पे आपको कोई भी जज करने वाला नहीं होगा। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म्स का, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का। ये बहुत ही अच्छा है, वास्ट भी है, जिससे आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स को। वहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं कि कौन-सा बेनिफिट हुआ आपके लिए, कौन-सा ट्रिक्स यूज़ हुआ, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या है, लोअर लेवल का जो वीडियोज़ होता है, उसे देखना है। कार्टून, मूवी सबटाइटल्स वाले भी देख सकते हैं या फिर आप स्पीचेस देख सकते हैं। दूसरा हुआ कि आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। जो भी आपको आता है बोलने के लिए, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। डोंट हेजिटेट, आपको इंग्लिश में बोलना है। तीसरा हुआ कि रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन इट अगेन एंड अगेन। जितना बार भी पॉसिबल है, आप वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनिए। चौथा हुआ कि आप अपने जैसा फ्रेंड को बनाइए, यानी कि मेक फ्रेंड हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश। आपको अपने जैसा ही दोस्त बनाना है, उसके साथ हमेशा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दोस्त दोस्त ही काम आता है। और चौथा एंड लास्ट, पांचवा एंड लास्ट है, वो है कि यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वहां पे आपको जो भी आप कमेंट करते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना, अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं, वहां पे बोलते हैं मुझे ये गाना अच्छा लगा, आई लव दिस सॉन्ग, तो आप आई लव दिस सॉन्ग हिंदी में ना करके इंग्लिश में कीजिए। क्या दिक्कत है? कमेंट करने में टाइम तो लग रहा है ना। आप हिंदी में करें या फिर इंग्लिश में करें, तो इंग्लिश में करने से होगा कि आपका प्रैक्टिस होती जाएगा। सो ये टिप्स थे। आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा और इसे यूज़ कीजिएगा अपने डेली लाइफ में। और मुझे कमेंट करें कि आपको पाँचों टिप्स में से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, और साथ ही साथ इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप उस टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं ट्राई करूँगी हमेशा से कि उसे जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करूँ उस टॉपिक पे वीडियो। सो हमें फॉलो करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जहाँ तक पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।